चैनल। तो गाइस आज के ब्लॉग का आगाज़ करते हैं सुबह क्योंकि आज हमें जल्दी उठना पड़ा है कि हमने जाना है 2 कामों के लिए। पहला तो ये है कि उम्मे फ़ातिमा के स्कूल में है पेरेंट्स मीटिंग और दूसरा काम ये है कि मुझे जाना है बैंक में कुछ डॉक्यूमेंट्स बनवाने के लिए, जो कि मुझे 11 बजे से पहले वहाँ पहुँचना है, क्योंकि अगर मैं 11 के बाद जाती हूँ तो फिर मेरे लिए उम्मे फ़ातिमा के स्कूल में आना काफ़ी जो है ना मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए आज पूरा दिन मेरी दौड़ लगने वाली है, क्योंकि सारी चीज़ें टाइम टू टाइम मैनेज करनी है। अच्छा, यहाँ पर आपने झाड़ू की कंडीशन पे बिल्कुल नहीं जाना है, क्योंकि मैं यूज़ करती हूँ वैक्यूम, लेकिन आज उसका टाइम नहीं था, क्योंकि पहले उसको लगाओ, फिर उसकी तार समेटो, फिर उसको अपनी जगह पे रखो, तो वो काफ़ी लंबा प्रोसेस है। इसलिए हमने झाड़ू पकड़ा और फ़ौरन से लगाना शुरू कर दिया। अच्छा गाइस, ये जो मेरे पाँव के नीचे वाइप्स नज़र आ रहे हैं ना आपको, इसकी लॉजिक मैं आपको बताती हूँ क्या है कि मतलब यहाँ पर ये जो इनके फ्लोर होते हैं ये थोड़े से इस तरह के हैं कि यहाँ पर अगर पानी गिरा हुआ तो आपको नज़र नहीं आता। और अमल का तो यही काम होता है कि सुबह उठते सार उसने कैसे जो है ना मेरा काम बढ़ाना है, वो उसको बहुत अच्छे से आता है। तो ये क्या करती है, जगह जगह पानी गिरा हुआ होता है, फिर झाड़ू के साथ ना वो बहुत ज़्यादा मैस हो जाता है, तो इसलिए मैं वाइप्स पाँव के नीचे रखती हूँ। ठीक है, इस तरह मुझे बार बार पोछा लाना नहीं पड़ा और मेरा काफ़ी सारा टाइम सेव हो गया था। लेकिन जो टाइम मैंने इधर से सेव किया था वो इनको रेडी करने में वेस्ट हो गया। मतलब जो काम मेरा 5 मिनट में होना था, इन्होंने उसके 10 घंटे लगवाए हैं। तो खैर, इनको रेडी करने के बाद हम लोग निकल पड़े हैं घर से। और ये जो चीज़ मैं आपको दिखा रही हूँ ये है कोरियन मैप, और इसका जो प्लस पॉइंट है वो ये है कि यार इसमें कैमरा होता है। ठीक है, तो जहाँ पर भी आपने जाना है, जो भी आपकी लोकेशन है, ये आपको उसका मतलब A to Z डिटेल दे देते हैं कि आपने कौन सी जगह जाना है, रास्ते में कितने स्टॉप्स आने हैं। ठीक है, इवन कि आपने जिस बिल्डिंग में जाना है उसके बाहर लिखा हुआ क्या होगा वो भी आप पढ़ सकते हैं। मतलब इतना क्लियर होता है। तो ये मेरे लिए काफ़ी प्लस पॉइंट है कि मतलब मैं सारा जो है ना मैप के थ्रू से समझ लेती हूँ। ठीक है, तो फिर मुझे जाने में कोई इशू नहीं होता। तो यहाँ पर हम लोग पहुँच गए हैं स्टॉप पर, और ये आप देखेंगे यार मतलब कितनी सहूलतें हैं यहाँ पर। मतलब ये जो हमारी आपको नज़र आ रही है ना, ये जो इनके पास हैंड कैरी प्लस जो है ना इनका स्टूल, ये यहाँ के हर कोरियन के पास होता है। जब मैं ये चीज़ें देखती हूँ ना तो मैं कहती हूँ यार हमारे जो मतलब मुल्क के बूढ़े बूढ़े लोग होते हैं वो कितना सफ़र करते हैं अपनी लाइफ में। इतनी टफ लाइफ होती है और उसके बावजूद मतलब इस तरह की छोटी छोटी सहूलतें ये एजेड लोगों के लिए काफ़ी काउंट करती हैं। तो खैर, ये है इनका स्टॉप, और स्टॉप के ऊपर बसेस की पूरी डिटेल होती है कि यार किस किस स्टॉप पे उसने रुकना है। तो इससे तो गाइस इनकी जो बसेस होती हैं वो मेट्रो की कॉपी होती हैं, मतलब मेट्रो की तरह ही होती हैं। थोड़ा सा मतलब फ़र्क होता है कि यहाँ पर कार्ड लगता है, वो भी मैं किसी दिन आपको डिटेल व्लॉग दिखाऊंगी। और यहाँ पर आप देखिएगा कि मतलब ये जो आंटी है मेरे सामने बैठी हुई है, ये बाकायदा कंघी करेंगी अपने स्टॉप पर उतरने से पहले। तो अगर कैसे इनके बुजुर्गों को मैं अपने बुजुर्गों से कंपेयर करूँ ना, तो मतलब हमारी साइड पे ना एक ट्रेंड सेट है कि यार एक एज लिमिट है हर चीज़ की, उसके बाद ना तो कोई ज़्यादा कलरफुल कपड़े पहनेगा, या मतलब एक होता है कि यार हमारी कौन सी उम्र है, तो वो बिल्कुल स्टाइल और ये सब बिल्कुल छोड़ देते हैं। लेकिन अगर इनके बुजुर्गों को देखो या इनके यंगस्टर भी देखो ना, तो आपको हर कोई फुल ड्रेस्ड, मतलब तो इनको देख के बंदा जज नहीं कर सकता कि यार कौन वर्कर है और कौन बॉस है। अच्छा, यहाँ पर मैं सेंटर में पहुँच चुकी हूँ और हमारी बारी आ चुकी है, और जो फॉर्म है वो कोरियन में फिल करना था, तो इसलिए हर जो भी इनके सेंटर होते हैं उनके अंदर एक हेल्पर ज़रूर होता है, जो कि फॉरेनर्स की हेल्प के लिए ही होता है स्पेशली। तो यहाँ पर मैंने अपना फॉर्म दे दिया था उन्हें, और इसको भी फॉर्म फिल करना था, और इसको चाहिए थी मतलब आई साइड की यहाँ पर पड़ी थी ग्लासेस, इसको वो ग्लासेस चाहिए थी, तो मैं इसको मना करी थी, फिर ये नाराज़ होगी। और यहाँ पर हम लोगों ने अपना काम करवा लिया, और उसके बाद हम लोग यहाँ सामने छोटी सी शॉप थी, क्योंकि वापसी पर हमने बस पे नहीं जाना था, क्योंकि बस पे आना जो है ना आसान है, वापसी का एड्रेस मुझे नहीं पता। तो हम लोगों ने वापसी पे जाना था टैक्सी में, तो हम लोगों ने इसलिए वहाँ पर थोड़ी सी खाने पीने की चीज़ें ली, और अब हम जा रहे हैं उम्मे फ़ातिमा के स्कूल में। अच्छा गाइस, कोरिया का मौसम काफ़ी चेंज हो रहा है और यहाँ पर ठंड पड़ना स्टार्ट हो गई है, और बहुत जल्दी यहाँ पर बर्फ़बारी भी शुरू हो जाएगी। तो स्कूल वालों ने क्या किया है कि बच्चों को ठंड से बचाने के लिए अपनी तैयारियाँ शुरू कर दी हैं। पहले अमल का क्या सीन होता था कि वो आती जाती थी और सीधा पार्क में, यहाँ पर छोटा सा एक उन्होंने ना बच्चों का प्ले एरिया बनाया हुआ है। तो आज ये बेचारी रास्ता ढूंढ रही थी कि यार कहाँ से मैंने जो है ना इन होना है। तो खैर, उसके बाद हम लोग यहाँ पर अंदर आ गए हैं, और यहाँ का टेम्परेचर काफ़ी कंट्रोल था। और ये स्कूल देख सकते हैं, इन्होंने कुछ तैयारी की हुई थी न्यू ईयर की। और आप ये देखिएगा कि मतलब कितना साफ़ सुथरा स्कूल है इनका, कि इनके आउटडोर और इनडोर के शूज़ भी अलग होते हैं। तो इस गाइस, ये क्लीनिंग पर बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। क्लीनिंग इनकी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है। इवन कि आप इनके हॉस्पिटल्स देखें, रेस्टोरेंट देखें, होटल्स देखें, तो हर जगह ही आपको साफ़ सुथरी नज़र आएगी। इवन कि ब्लॉग के स्टार्ट में आपने स्ट्रीट्स देखी होंगी या रोड्स देखते हैं तो वो इतने क्लियर होते हैं, वहाँ पर कोई रैपर नहीं मिलेगा, कोई आपको टिश्यू पेपर नहीं मिलेगा। तो ये चीज़ है कि इनकी जो पब्लिक है वो वाकई अपने मुल्क को अपना घर समझती है, सिर्फ बातों की हद तक नहीं, वो अमलन भी ऐसा ही करते हैं। अगर उनको कहीं पे कोई रैपर नज़र आए तो वो हाथ में पकड़ लेंगे, और फिर जब तक उनको कोई डस्टबिन या कोई ऐसा एरिया नहीं आता जहाँ पर वाकई आप जो अपना कचरा डिस्पोज कर सकते हो, तो वहाँ पर वो फेंकेंगे। तो ये चीज़ें हैं जो हमें भी सीखने की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पर अब मैं जा रही हूँ मैं फ़ातिमा की क्लास में, क्योंकि ऊपर से बेल आ चुकी है। और तो ये हम फ़ातिमा का क्लासरूम, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जितने भी बच्चे हैं उन सबके पेरेंट्स आए हुए हैं। ठीक है, और टीचर 1 बाय 1 एक्सप्लेन कर रही है कि इस पीरियड में हम ये करवाते हैं। अच्छा, बेसिकली इनके स्कूल्स में पढ़ाई कम और एक्टिविटीज़ ज़्यादा होती हैं। लाइक आप इसको समझ लें कि जैसे प्ले ग्रुप है, तो
ये खेल-खेल में बच्चों को बस थोड़ा-सा इनके माइंड को जो है ना क्रिएटिव बनाने की कोशिश करते हैं। अच्छा गाइस, बेसिकली उम्मे फातिमा का ना यहाँ पर एडमिशन करवाने का सिर्फ एक ही मकसद था हमारा कि यार ये थोड़ी-सी फिजिकल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो, क्योंकि सारा दिन ये घर में कार्टून देखती रहती है और उसकी वजह से इसका जो माइंडसेट है ना वो बिल्कुल ख़राब हो गया था। मतलब हर टाइम चिड़चिड़ापन और मतलब खाना-पीना नहीं और फ़ोन देखते रहना। तो ये रीज़न था उम्मे फातिमा का एडमिशन करवाने का। जब मैंने अम्मी को कॉल करके बताया था ना कि हमने उम्मे फातिमा का एडमिशन करवाया, तो वो थोड़ा-सा गुस्सा कर रही थी कि यार क्यों तुम लोग जो है ना अपने पैसे वेस्ट कर रहे हो, और लाइक कोरिया की स्टडी जो है वो पाकिस्तान जाके बिल्कुल ज़ीरो है, वो किसी काम नहीं आनी, और ना ही तुम लोगों ने वहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए रहना है। तो तुम लोग ऐसा करो कि फातिमा को वापस भेज दो, उसको यहाँ पर एडमिशन करवाते हैं और ये मेरे पास रहेगी और तुम लोग कोरिया में रह लेना। तो मैंने कहा ये तो बहुत मुश्किल काम है। बट इस बच्चों से मुझे एक बात याद आई है कि यहाँ पर कोरिया में बच्चे बहुत कम आपको नज़र आएंगे, क्योंकि इनका जो बर्थ रेट है वो काफ़ी लो है। मतलब कि जो इनकी पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा कम है, और इनको लगता है कि यार बच्चे पालना बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है और काफ़ी एक्सपेंसिव भी। लेकिन गाइस बच्चों की जगह ना पपीज़ पालते हैं। मतलब इनको लगता है कि यार पपीज़ को पालना आसान है, हालांकि ये उनके भी इतने नखरे उठाते हैं। मतलब कि मेरी वीडियो के स्टार्ट में भी आपने देखा होगा कि जो पपीज़ है वो स्टॉलर में बैठे हुए मज़े से, और अभी भी तो ये बाकायदा इन पर बच्चों की तरह ही खर्चा करते हैं। इनके स्टॉलर्स लेंगे, इनके डायपर्स, इनकी ड्रेसिंग सेंस, मतलब इन्होंने अपने पपीज़ की ऐसी ऐसी ड्रेसिंग की हुई होती है। मतलब मैं अक्सर अपने व्लॉग्स में आपके साथ शेयर भी करती रहती हूँ। तो बाकायदा इन्होंने उनके डायपर, उनकी ड्रेसिंग, अपने घर के अंदर एक रूम, और उसके बाद जो है इनका फूड। और एक और बात कि मतलब कोरिया में पहले जो है डॉग मीट काफ़ी शौक से खाया जाता था, लेकिन अब ये कुत्तों का गोश्त नहीं खाते, क्योंकि इनको लगता है कि यार ये हमारे मतलब एक फैमिली मेम्बर्स की तरह, ये हमारे घर का एक फ़र्द है, तो इनको खाना गलत बात है। तो सारी बातों को छोड़ते हैं, यहाँ पर आ गए हैं घर पे और मैंने बनाए हैं चाइनीज़। यहाँ पर खाना साथ साथ बनता रहेगा। मैं आपको एक और चीज़ दिखाती हूँ कि जो आर्ट हमने स्कूल में किया था, जो मैं आपको दिखा रही थी, क्ले पे चीज़ें बना रहे थे बच्चे। तो मैं घर आई हूँ, मुझे नहीं पता था इस बॉक्स के अंदर क्या था। मैं तो खाना बनाने में लगी और उम्मे फातिमा मुसलसल लगी हुई इसको खोलने में, और इसे खुल नहीं रहा था। तो जब मैं आई हूँ, मतलब मैं हैरान थी कि जो वहाँ पर हमने क्ले से बनाया था, इन्होंने उसको बाकायदा एक फ्रेम की शक्ल दी हुई थी, और वो इतना मजबूत किया हुआ था। पता नहीं इतने कम टाइम में इन्होंने उसको किया कैसे है, बट ये बाकायदा मतलब इन्होंने एक मेमोरी के लिए दिया है कि यार आप इसको सेव करके रखें। और उम्मे फातिमा के पापा जो है ना, वो मतलब कोई भी ऐसी इसकी चीज़ जो उसकी स्कूल से बन के आती है, इसकी कोई पिक्चर या इसकी कोई वो डिलीट नहीं करने देते। वो कहते हैं कि यार कोई पता नहीं हम लोग कब कोरिया से चले जाएँ, तो ये इसकी मेमोरीज़ हैं, ये तुमने लाजमी संभाल के रखनी है। कभी मैं वो सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगी जो ये स्कूल से बना के लाती है छोटी-छोटी। तो खैर गाइस, अब मैं बनाने लगी हूँ शाम के लिए खाना, और मैं बना रही हूँ दाल, जो कि इसलिए बना रही हूँ कि दिन को हमारे चाइनीज़ राइस बच के थे, तो अभी शाम को वो दाल के साथ चल जाएंगे। मुझे पता है कि चाइनीज़ के साथ देसी खाना नहीं चलता, बट हम लोग बहुत ईजिली खा लेते हैं। तो ये था मेरा छोटा सा व्लॉग। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया हो। तो लाइक मस्ट करना है। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।